नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बनाए गए जौनपुर सदर विधायक और पूर्व शहरी और नियोजन मंत्री गिरीश चंद्र यादव का अपने गृह जनपद जौनपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। लोगों का इस तरह सम्मान पाकर निसंदेह खेल मंत्री खुश हुए और उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें जो भी दायित्व मिला है उसका पूरी निष्ठा ईमानदारी से पालन करेंगे। खेल मंत्री यादव ने माना कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी और संसाधनों का अभाव है। उन्होंने कहा कि वह प्रशिक्षकों की कमी और संसाधनों के अभाव को हर हाल में दूर करना चाहेंगे। इतना ही नहीं, वह युवाओं को खेलों की तरफ प्रेरित करने का भी काम करेंगे। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि यदि युवाओं को खेलों की तरफ प्रेरित कर दिया जाए तो उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। श्री यादव ने जौनपुर वासियों को कहा कि मुझे मालूम है कि जनपद जौनपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन प्रशिक्षक और संसाधन नहीं होने से प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रही। वह कोशिश करेंगे कि यहाँ की प्रतिभाओं को न केवल योग्य कोच और संसाधन मिले, बल्कि वह शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम सिद्दीकपुर को भी उच्चीकृत करने के साथ ही उसे हर तरह की सुविधाओं से लैस करेंगे। श्री यादव ने जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की भी बात कही। यह अच्छी बात है कि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव को प्रदेश में खेलों का क्या हाल है उसका भान है। दरअसल जौनपुर ही नहीं, प्रदेश भर में प्रशिक्षकों और संसाधनों के अभाव ने खिलाड़ियों को काफ़ी मायूस कर रखा है। खेल मंत्री यादव यदि पूरी निष्ठा और खेल निदेशालय पर अंकुश लगाने में सफल हुए तो तय मानिए कि इनका कार्यकाल अन्य खेल मंत्रियों से बहुत बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 दशक में खेल मंत्रियों के कार्यकाल को देखा जाए तो किसी भी खेल मंत्री का ऐसा कार्यकाल नहीं रहा है जो कि ताली पीटने वाला साबित हुआ हो। यही वजह रही कि अधिकांश खेल मंत्री न केवल चुनाव हारे, बल्कि बहुत से लोगों का राजनीतिक करियर ही चौपट हो चुका है। जो भी हो, खेल मंत्री यादव ने जिस तरह युवाओं को खेलों की तरफ प्रेरित करने, कोचों की कमी दूर करने तथा खिलाड़ियों को
संसाधन मुहैया कराने की बातें की हैं वह काबिल गौर है। अब देखना यह है कि वह जमीनी स्तर पर जो भी सोच रहे हैं उसे किस तरह से पूरा कर पा रहे हैं। देखा जाए तो प्रदेश में प्रशिक्षकों का बेहद अभाव है। खेल निदेशालय आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षकों की नियुक्ति की कसम खा बैठा है। खेल मंत्री श्री यादव को इस दिशा में पुनर्विचार करने की जरूरत है। दरअसल यदि खेल मंत्री मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश से निकाले गए 377 खेल प्रशिक्षकों की शुद्ध लेते हुए उन्हें पुनः सेवा में लेने का आदेश निर्देश जारी कर देते हैं तो इससे न केवल उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी दूर होगी बल्कि हर क्रीड़ांगन को खेल प्रशिक्षक भी मिल सकेगा। दरअसल आउटसोर्सिंग प्रक्रिया से खेलों का भला तो कतई नहीं हो सकता। यदि इस प्रक्रिया में दम होता तो भारतीय खेल प्राधिकरण भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति जरूर करता। दरअसल आउटसोर्सिंग कंपनियां मजदूर मुहैया कराती हैं, न कि प्रशिक्षक शिक्षक। खेल मंत्री श्री यादव ने जिस तरह आश्वासन खबरनबीसों को दिया है उससे उम्मीद बंधी है कि उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति सुधारने के लिए वह न केवल प्रशिक्षकों की नियुक्ति कराएंगे बल्कि बदहाल क्रीड़ांगन भी मुकम्मल होंगे तथा खिलाड़ियों को भी सुविधाएं प्रोत्साहन मिल सकेगा। यह बहुत बड़ी जवाबदेही है। अब देखना यह है कि खेल मंत्री श्री यादव जो उनको जिम्मेदारी मिली है उस पर किस तरह निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। देखा जाए तो पूर्व खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी सिर्फ बातें करते रहे। उनका जिला बलिया स्वयं खेलों में बदहाल स्थिति में पहुंच चुका था। जो मंत्री या विधायक अपने क्षेत्र का ही विकास न कर सके वह भला इतने बड़े प्रदेश का विकास कैसे कर सकता है। चूँकि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव को जौनपुर की स्थिति का पता है और मैं समझता हूँ कि यही स्थिति संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जिलों की भी है। यदि जमीनी तौर पर श्री यादव खेलों का उत्थान कर सके तो तय मानिए कि उत्तर प्रदेश खेलों में एक बार फिर से उत्तम प्रदेश बनने की तरफ बढ़ जाएगा। जो भी हो, बहुत बड़ी जवाबदेही है। अब इस जवाबदेही का किस तरह निर्वहन किया जाता है, निरंकुश खेल निदेशालय पर कैसे अंकुश लगाया जाता है, ये सब समय बताएगा। श्री यादव को कन बत्तियों पर यकीन करने की बजाय स्व विवेक से अपने निर्णय लेने होंगे, क्योंकि प्रदेश में कई नटवर लाल सक्रिय हैं जो कि नहीं चाहेंगे कि खेलों का, खिलाड़ियों का और प्रशिक्षकों का भला हो। जय हिंद, जय भारत।